ये तस्वीर आ गई है, ये विजय रूपाणी की तस्वीर है, ये ड्रीम लाइनर के भीतर की तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं किसी यात्री ने विजय रूपाणी के साथ अपनी तस्वीर खींची थी, सेल्फी खींची थी। वो शायद अपने परिवार वालों को ये बताना चाह रही होंगी कि देखिए हम जिस विमान से लंदन आ रहे हैं उसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हमारे साथ सहयात्री हैं। इस तरीके की तस्वीर देखकर अंदाजा लग रहा है कि जो आगे यात्री बैठी हुई है वो बहुत उत्साहित और अपने मोबाइल के कैमरे में सेल्फी के तौर पर उसने विजय रूपाणी की तस्वीर कैद की। जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि विजय रूपाणी इसी विमान में जो बिजनेस क्लास था उसमें 2D विजय रूपाणी का सीट नंबर है, तो वो दूसरे नंबर की सीट पर बिजनेस क्लास में बैठे हुए विजय रूपाणी नजर आ रहे हैं। ये विमान का जो अगला हिस्सा होता है वहीं पर बिजनेस क्लास की सीट्स होती हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं पीछे टी शर्ट पहने हुए विजय रूपाणी बैठे हुए नजर आ रहे हैं इसी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में। फिलहाल किसी यात्री को लेकर कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। ये मैं फिर से दोहरा दूं, इतनी जरूर जानकारी है कि विजय रूपाणी भी इसी विमान से सफर कर रहे थे। विजय रूपाणी की पत्नी, विजय रूपाणी की बेटी पहले से ही लंदन में मौजूद उनका इंतजार कर रही थी और विजय रूपाणी अहमदाबाद से लंदन गैटविक इसी विमान से जा रहे थे और किसी यात्री ने यह तस्वीर ली होगी, विजय रूपाणी के साथ अपनी एक सेल्फी ली होगी। विजय रूपाणी को अंदाजा भी नहीं है कि कोई यात्री जो है वो उनके साथ सेल्फी ले रहा है, क्योंकि विजय रूपाणी आप देखिए वो नीचे की तरफ कुछ देख रहे हैं और ये यात्री ने जो सेल्फी ली होगी अपने परिवार वालों को भेजी होगी। अब परिवार वालों के जरिए ये तस्वीर जो है वो मीडिया में आई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। रौनक पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रौनक, ये किसी यात्री ने अपने परिवार को भेजी होगी बताने के लिए कि देखिए हम जिस विमान में सफर कर रहे हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी हैं। वही तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। रौनक, बिल्कुल, देखिए विजय रूपाणी इसी प्लेन में सवार थे। आपको मैंने बताया कि बोर्डिंग पास भी आप देख रहे हैं और 2D सीट नंबर जो है बिजनेस क्लास की वहां बैठे हुए और उनके आगे की सीट है आप देख सकते हैं उसमें MRS लिखा हुआ है, यानी कि कोई लेडी बैठी हुई है, वो भी आपको तस्वीर में नजर आ रही। क्योंकि विजय रूपाणी जब प्लेन में सवार हो रहे थे और क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वेल नोन फेस है, तो स्वाभाविक तौर पे और कोई यात्री ने अपने परिवारजनों को भेजा होगा और वही तस्वीर अभी हमारे यहाँ पहुंची है। क्योंकि हमने वेरीफाई उसी आधार पे किया है, जो पैसेंजर यात्री लिस्ट है उसमें विजय भाई के आगे की जो सीट है उसमें वो महिला का नाम भी है। साथ में ही हमने उनके परिवारजनों को भी पूछा, यहाँ से जो एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे उनको भी पूछा, तो यही कुर्ता पायजामा पहनकर वो गए थे। यानी कि ये विजय रूपाणी की तस्वीर है जब प्लेन टेक ऑफ हुआ ठीक उसके पहले की तस्वीर। बिल्कुल, तो विमान क्रैश होने से ठीक पहले की, उड़ान भरने से ठीक पहले की ये तस्वीर है। जिस वक्त विमान में बोर्डिंग हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीर है। जो बिजनेस क्लास के यात्री होते हैं उनको पहले विमान में बिठा दिया जाता है अलग से लाकर और वो अपनी सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं बिजनेस क्लास में। और जो आगे की सीट पर एक यात्री बैठी हुई हैं उन्होंने अपने मोबाइल से सेल्फी ली विजय रूपाणी के साथ। और ऐसे में ये तस्वीर, जो खबर एबीपी न्यूज आपको दे रहा था, वो बोर्डिंग पास भी हम दिखा रहे थे विजय रूपाणी का, और अब इस तस्वीर के जरिए भी पुष्टि हो रही है कि विजय रूपाणी विमान में मौजूद थे जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये बड़ा भीषण हादसा है जो अहमदाबाद में हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के इस विमान ने उड़ान भरी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरते साथ ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और मैं फिर से दोहरा दूं कि ये हवाई दुर्घटना जो है वो और ज्यादा भीषण इसलिए हो गई है क्योंकि ये विमान जो है वो रिहायशी इलाके में आकर गिरा है और इसीलिए जो हताहत हैं, जो जख्मी हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए और ज्यादा ये खबर जो है वो इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि विमान आकर जिस हिस्से में गिरा रिहायशी इलाके में, वो दरअसल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का परिसर था और वहां सिविल अस्पताल के परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल भी इस विमान दुर्घटना की चपेट में आया। इसी वजह से कई डॉक्टर्स जो हैं वो भी घायल हो गए हैं और तभी तो जो प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे सिविल अस्पताल की तरफ से अपील की गई कि वो पहुंचें जल्द से जल्द और वो जल्द से जल्द पहुंचकर जितना हो सके वहां पर अपनी सेवाएं दें और घायलों को मदद दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।